जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओम बगलामुखी देव्यै नमः। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी के जो साधक है सभी को प्रणाम। मां बगलामुखी की साधना कली काल में हम लोगों के लिए बड़ी ही उपयुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार की बाधा जीवन में आ जाती है उसमें और कोई मार्ग आपके सामने नहीं बचता। मां बगलामुखी की साधना करने वाले व्यक्ति पर कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति आपदा नहीं आती। उस पर कोई भी शत्रु अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। उससे हर कोई व्यक्ति मित्रवत व्यवहार करता है। अगर गलती से या भूल करके भी कोई व्यक्ति मां बगलामुखी की साधना करने वाले व्यक्ति पर प्रयोग करना चाहे या उसका अहित करना चाहे तो समझ लीजिएगा जीवन में सबसे बड़ी गलती वह कर रहा है, क्योंकि वह उस पर नहीं, समझ लीजिएगा कि उसका तो एक प्रकार से कुछ बना हुआ है, क्योंकि वो निरंतर मां बगलामुखी का मंत्र जप रहा है। पर जो व्यक्ति उसका अहित करना चाहता है उसका स्वतः ही अहित हो जाएगा। मां बगलामुखी के मंत्र को जपने वाले व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता। जो भी भक्त मां बगलामुखी के मंत्र का जप करता है, कई बार आप देखते हैं मंत्र जप रहे होते हैं पर उसका लाभ आपको नहीं मिलता। इसका अर्थ ये नहीं कि मंत्र में त्रुटि है या फिर मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं विधान कर्म आपसे छूट जाता है। आप सही विधान कर्म से मां बगलामुखी के मंत्र को जप नहीं रहे होते हैं, तो नियम नहीं पालन कर रहे होते हैं, तभी जाकर के मंत्र का प्रभाव जीवन में देखने को नहीं मिलता और जपते जपते भी व्यर्थ हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा निर्धनता को मिटाने वाला, दुख दरिद्रता को हटाने वाला और शत्रुओं को विनष्ट करने वाला मां बगलामुखी का जो ये मंत्र है वो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। व्यक्ति पर धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, न ही किसी प्रकार का ऋण व्यक्ति को लेना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे व्यापार में उन्नति होने लगेगी, नौकरी भी आपकी ठीक रहेगी। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या कार्य को लेकर के, धन को लेकर के जीवन में चल रही है, इस मंत्र के जपने से निश्चित ही उसका निवारण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी का मंत्र मैं पहले भी यह बता चुका हूं, एक बार पुनः इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका विधान क्रम आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार से करना है। मां बगलामुखी का ये मंत्र मंदार मंत्र है। इसको मंदार मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्तों पर कृपा करने वाला है। मां बगलामुखी का मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रियम देहि देहि। ये मां बगलामुखी का बीज मंत्रों से समाहित मंत्र है। इसका इसलिए प्रभाव अधिक हो जाता है क्योंकि मां बगलामुखी महाविद्याओं में 8वीं विद्या है और ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। ब्रह्मास्त्र अर्थात जो एक बार ब्रह्मास्त्र चल जाता है फिर पुनः वापिस नहीं होता, कार्य सिद्ध करके ही लौटता है। तो ये बगलामुखी माता के मंत्र को आपने जप करना है। इसमें शुक्ल पक्ष में आप कभी भी बृहस्पतिवार को प्रारंभ करके 9 दिन तक इस मंत्र का जप करना है। 9 दिन में 10,000 बार इसको जपना है। हल्दी की माला का ही प्रयोग करना है जपने में। हल्दी की माला हो, पीला आसन हो, पीले ही वस्त्र आपने पहने हुए हो। यहां पर जब आप संकल्प ले जिस दिन, उस दिन मां पीतांबरा का चित्र आपके सामने हो, गाय के घी का दीपक जलाएं, अन्यथा पीली सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के उपरांत आप अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मेरा ये गोत्र, ये नाम, ये मेरा स्थान है और इस कार्य के लिए जो आपकी कामना है, जो आपका कार्य है, इस कार्य के लिए मैं बगलामुखी माता के इस मंत्र का जप कर रहा हूं।
9 दिन तक जप कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको करना है। प्रतिदिन का जो समय है वो नियमित होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कभी सुबह कर रहे कभी शाम को। इतना आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन आपको 1000 मंत्र करना है तो 5 माला सुबह कर सकते हैं, 5 माला शाम को। पर समय नियमित रखें, समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप साधना में बैठते हैं उसी समय देवता का समझ लीजिएगा कि आवाहन हो जाता है। पहले दिन संकल्प से आभास भी आपको होना प्रतीत हो जाएगा। तो संकल्प लेने के बाद आप मां बगलामुखी माता के मंत्र द्वारा ध्यान करेंगे। जिस प्रकार से ध्यान हमने पहले वीडियो के प्रारंभ में बोला है, मंत्र बोल सकते हैं मां, या फिर मानसिकता से मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं स्वरूप का, कि दाहिने हाथ में मुद्गर लिए है, बाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा माता पकड़े हुए है और सुंदर रूप है माता का, और सब शत्रु विपदा हमारी नष्ट हो रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। मां बगलामुखी का वरद हस्त कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो इस प्रकार से ध्यान करते हुए मंत्र जपना है कि ऋण रोग शत्रु सब समाप्त हो रहे हैं। आप 10 माला जपने के उपरांत पुनः जल हाथ में लेंगे और आप मां बगलामुखी के निमित्त अर्पण कर देंगे कि जो मैंने मंत्र जप किया है वो मां बगलामुखी को अर्पण है। और उस जल को जो पृथ्वी पर आपने डाला है, अनामिका उंगली से उस जल को मस्तक पर लगा लेंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन करना है। 9 दिन तक आपको 10,000 जप होने के उपरांत 1000 मंत्रों से हवन भी करना है। हवन में आपको बेल के पत्ते, बेलगिरी, कमलगट्ठे, गाय का घी, चीनी, शहद, ये वस्तुएं सामग्री आपको मिला लेना है और इसी सामग्री से 1000 मंत्रों से, जो मंत्र बताया इसी मंत्र से 1000 मंत्र द्वारा हवन आपको करना है। आम की समिधा हो, साथ साथ बेल की समिधा लकड़ी भी होनी चाहिए, सूखी या आखे की लकड़ी भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 1000 बार करने से, हवन करने से फिर ब्रह्म भोज, ब्राह्मण भोज या कन्या पूजन, कन्या भोजन आप उसके उपरांत कीजिएगा। ये विधान कर्म जब 10 दिन तक आप कर पाएंगे, एक अनुष्ठान पूर्ण होता है। इसके उपरांत आप निरंतर 1 माला या 5 माला जितना भी है कर सकते हैं। पर यह अनुष्ठान होने के बाद जो भी ग्रह बाधा है या जीवन में धन की कमी है, आर्थिक तंगी है या ऋण चढ़ा रहता है, आप कर्ज नहीं उतार पाते, कोई भी कार्य करे उसके लिए कर्ज लेना ही पड़ता है, तो इस प्रकार जो भी धन की समस्याएं हैं जीवन में वो समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी का मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है और मां बगलामुखी सदा ही कृपा करने वाली है, क्योंकि मां बगलामुखी सर्वानंद करी है और ग्रह पीड़ा से निवारणम, सभी ग्रह पीड़ाओं का निवारण मां बगलामुखी के मंत्र जपने से ही हो जाता है। जो हमारे प्रिय दर्शक है, मां बगलामुखी के भक्त है, वे मन लगा करके मां बगलामुखी के मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा।